नमस्कार, स्वागतम। आपका फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल बैंकिंग एंड फाइनेंस अपडेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा वरिष्ठ नागरिक के फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। वरिष्ठ नागरिक का फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है? ऐसी कौन कौन सी बचत योजना है, कौन कौन सी निवेश योजना बाजार में उपलब्ध है जो सुरक्षित हो, तरल हो और कर कुशल हो, जहां वरिष्ठ नागरिक निवेश करके नियमित आय प्राप्त कर सके और अपनी मूड़ी वृद्धि भी कर सके और अपना शेष जीवन खुशहाली के साथ बिता सके। रिवर्स मॉर्गेज क्या है? वरिष्ठ नागरिक को रिवर्स मॉर्गेज जानना क्यों जरूरी है? इन सब बातों की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी के बारे में बताया था। वीडियो के अंत में ये भी बताया था कि जिस गति से महंगाई और इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जिस तेजी से पेट्रोल के दाम, दाल के दाम, सब्जियों के दाम, मिल्क के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, क्या ये महंगाई हमारी कमाई तो कम नहीं कर रही है? आप देख सकते हो ये इन्फ्लेशन चार्ट जो 2001 से 2021 तक उपलब्ध है। आप देख सकते हो 2001 में मुद्रास्फीति की दर 3.77 थी, 2009 में 10.83, 2010 में 12.11, 2013 में 10.92 और 2021 में 4.86 हो गई है। तो इस चार्ट को देखकर आपको क्या फील होता है? समय के साथ साथ हमारी बचत कमजोर होती जा रही है। मतलब आप जो चीज 100 रुपये में खरीदते हो, आने वाले सालों में वही चीज खरीदने के लिए 120 या उससे भी अधिक चुकाना पड़े। दूसरे शब्दों में कहे तो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन समय के साथ साथ रुपये की कीमत को कम यानी कि डिमिनिश कर देती है। पेट्रोल महंगा, सोना महंगा, महंगी हो गई प्याज, निवेश करे तो कहाँ करे जब कम हो गई एफडी की ब्याज। ऐसे विकट समय में हमारा इन्वेस्टमेंट या रिटायरमेंट फंड इन्फ्लेशन को कैसे बीट करे और हमारी कैपिटल में कैसे बढ़ोतरी हो, कहाँ निवेश करें ताकि बेहतर रिटर्न मिल सके, ये जानना जरूरी है। निवेश सलाहकार अक्सर बताते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को अपना पैसा बैंकों के बचत खाते में रखने के बजाय उसे बेहतर रिटर्न देने वाले ऑप्शन में लगाना चाहिए। कई निवेश ऑप्शन जिनमें पैसा लगाने से बाजार में पूंजी में बढ़ोतरी होती है, ऐसे कई निवेश ऑप्शन हैं जिसमें जोखिम बिल्कुल नहीं है और वरिष्ठ नागरिकों की पूंजी बढ़ाने में शानदार विकल्प है। ऐसे ही कुछ विकल्प के साथ मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने के लिए आया हूं। तो पहले हम देख लेते हैं वरिष्ठ नागरिकों का फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों आवश्यक है। तो आप देख सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। पहले औसत आयु जो 60 टू 65 तक की थी, वो अब 82 साल तक की हो गई है। दूसरा, सभी वरिष्ठ नागरिक चाहते हैं कि वह इस ओल्ड एज में स्वतंत्र रहे, हेल्दी रहे, खुश भी रहे और अपने परिवार को भी खुश देखे। आज का वरिष्ठ नागरिक
देश विदेश घूमना चाहता है, अपनी पोती पोता को बर्थडे गिफ्ट भी देना चाहता है। तीसरा, आपने देखा पिछली स्लाइड में 2012 से लेकर 2021 तक इन्फ्लेशन एवरेज रेट 5.99 है, जो नवंबर 13 में सबसे अधिक यानी कि 12.70 तक थी। और चौथा, पिछले 5 सालों में बैंक डिपॉजिट रेट काफी कम हुआ है। जो पहले सालाना 9.5 या 10% मिलता था, वो इंटरेस्ट आज 5% तक फिसल गया है। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर सीनियर सिटीजन विथ डिफरेंट कैटेगरी। सभी वरिष्ठ नागरिकों का फाइनेंशियल प्लानिंग एक जैसा नहीं होता है। किसी के पास रिटायरमेंट कॉर्पस ज्यादा होता है तो किसी के पास कम। किसी को पेंशन मिलता है तो किसी को एकदम नॉमिनल या कुछ भी पेंशन नहीं मिलता है। तो हमने वरिष्ठ नागरिकों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, नॉन पेंशनर्स वरिष्ठ नागरिक एंड पेंशनर वरिष्ठ नागरिक। नॉन पेंशनर में भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नॉन पेंशनर विथ रिटायरमेंट कॉर्पस ऑफ 25 लैक्स, ये जो बी वरिष्ठ नागरिक हैं उसका रिटायरमेंट कॉर्पस वो नॉन पेंशनर है 50 लैक्स। ये सी जो है रिटायरमेंट कॉर्पस विथ 1 करोड़। और पेंशनर विथ रिटायरमेंट कॉर्पस ऑफ 25 लैक्स मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, रिटायरमेंट कॉर्पस विथ 50 लैक्स एंड मिस्टर जेड है, रिटायरमेंट कॉर्पस विथ 1 करोड़। वो ये 3 पेंशनर कैटेगरी में आते हैं। तो पहले हम जानेंगे सीनियर सिटीजन के लिए ऐसे कौन कौन से बेहतरीन विकल्प हैं जो सुरक्षित हो, कर कुशल हो और एफडी से ज्यादा रिटर्न दे सके। तो मैं खास तौर पर अभी 3 स्कीम के बारे में ही चर्चा करूंगा। पहली है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। जमा योजना की अवधि 5 साल जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। ब्याज दर 7.4% है। ब्याज की गणना त्रैमासिक है जो ग्राहक को भुगतान की जाती है। इस योजना में वरिष्ठ नागरिक अधिकतम 15 लाख निवेश कर सकते हैं। ये योजना में 5 साल का लॉक इन समय है, परंतु 1 साल के बाद प्री मैच्योर भी कर सकते हो, लेकिन कुछ पेनल्टी के साथ। दूसरा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सीनियर सिटीजन के लिए वो एक पेंशन स्कीम है। मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर वरिष्ठ नागरिक को स्कीम में 10 साल तक एक तय दर से पेंशन मिलती है। इस स्कीम में एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपए निवेश कर सकता है। इंटरेस्ट रेट 7.4% है। अगर आपने 15 लाख PMVVY में निवेश किया है तो आपको हर महीना 9,250 रुपया मंथली पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। तीसरा विकल्प है RBI फ्लोटिंग रेट फंड, जिसमें आप निवेश करके आप 7.15% इंटरेस्ट हासिल कर सकते हो, जबकि देश के प्रमुख बैंक एफडी पर 4 या 6% ब्याज दे रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग बॉन्ड का ही RBI बॉन्ड है। ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है जिसमें कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है। आप संयुक्त तौर पर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि नाम साफ है, ये बॉन्ड फ्लोटिंग रेट प्रदान करता है। हर 6 महीने में 1 जनवरी से 1 जुलाई को ब्याज की दर बदलती रहेगी। पहला बदलाव 1 जनवरी 2021 को होगा। एक मुक्त ब्याज के भुगतान का विकल्प नहीं है। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड पर जिस दिन ब्याज देय होगा उसी दिन वह निवेश के बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। कूपन रेट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि NSC के रेट से जुड़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर सीनियर सिटीजन हु आर नॉन पेंशनर विथ रिटायरमेंट कॉर्पस ऑफ 25 लैक्स। जो हमने पिछली स्लाइड में देखा मिस्टर ए जो पेंशनर हैं
उसका रिटायरमेंट कॉर्पस 25 लाख है और वो नॉन पेंशन है। तो उसका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेंगे? तो इसमें इन्वेस्ट 80% ऑफ द कॉर्पस इन सेफ इन्वेस्टमेंट लाइक SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और PMVVY so that monthly cash flow to meet monthly expenses. बाकी 20% of the retirement corpus in bank FD for more than 5 years which can generate 5.5% annual return as emergency and liquid related needs. तीसरा, if your health permit, work part time according to your skill which allow you to work on your terms and earn money at the same time. अभी हम देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर सीनियर सिटीजन हु आर नॉन पेंशनर विथ रिटायरमेंट कॉर्पस ऑफ 50 lakhs। तो उसको हम ये एडवाइस देते हैं कि आप 75% जो है आपका कॉर्पस वो सेफ इन्वेस्टमेंट में ही रखे, जो सीनियर सिटीजन्स के सेविंग स्कीम हो या PMVBY हो, ताकि आपका मंथली कैश फ्लो जो आपका डे टू डे मंथली एक्सपेंसेस हैं वो बना रहे। Invest 15% of the corpus in bank FD for more than 5 years, which can generate 5.5% annual return as emergency and liquidity related need. तीसरा, invest 10% in conservative hybrid fund in top rated mutual fund for more than 10 years period. Conservative hybrid fund का मतलब है 80% जो है वो डेप्ट में निवेश किया जाता है और 20% जो है वो इक्विटी में निवेश किया जाता है। वो फंड को कंजर्वेटिव फंड कहते हैं। इफ योर हेल्थ परमिट, वर्क पार्ट टाइम अकॉर्डिंग टू योर स्किल विच अलाउ यू टू वर्क ऑन योर टर्म्स एंड अर्न मनी एट द सेम टाइम। आइए देखते हैं अब सीनियर सिटीजन हु आर नॉन पेंशनर विथ रिटायरमेंट कॉर्पस ऑफ 1 crore। तो उसको हम एडवाइस करते हैं कि इन्वेस्ट 50% ऑफ कॉर्पस इन सेफ इन्वेस्टमेंट लाइक SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और PMVBY प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सो दैट मंथली कैश फ्लो they can generate to meet monthly expenses. Invest 10% of corpus in bank FD for more than 5 years, which can generate 5.5% annual return as emergency and liquidity related need. तीसरा, invest 10 या 20% इन कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, 10% इन बैलेंस एडवांटेज फंड और इन लार्ज कैप फंड ऑफ टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड फॉर मोर देन 10 years period. Invest 10% of your corpus in debt fund like corporate bond fund or credit risk fund which ensure liquidity and better return than FD and tax efficient too. दोस्तों, ये रिवर्स मॉर्गेज जो लोन है उससे जुड़ी कुछ बातें हम आपको बताते हैं। ये जानना भी क्यों जरूरी है सीनियर सिटीजन को। तो रिवर्स मॉर्गेज जैसा कि नाम है, रिवर्स है मतलब वापस। अब क्या वापस है वो समझने के लिए होम लोन का सहारा लेते हैं। होम लोन में हमें घर के सारे दस्तावेज जमा करने पर लोन मिलता है। फिर उस लोन को चुकाने के लिए महीने की किस्त भरते हैं जिसे हम EMI कहते हैं। मतलब एक मुक्त रकम मिल गई, फिर उसे किस्तों में भर रहे हैं। उसी तरह रिवर्स मॉर्गेज लोन में बैंक आपके घर को गिरवी रख लेते हैं, फिर महीने में बैंक आपको पैसे देते रहते हैं। आवेदक की जब मृत्यु हो जाएगी तो ये घर बैंक का हो जाएगा। इस स्कीम के तहत मालिक को बैंक का पैसा वापस नहीं करना होता है। बैंक आपके घर को गिरवी रख के हर महीने पैसा देता रहता है। पैसा हर महीने कितना
आपको मिलेगा, ये आपके घर की कीमत पर निर्भर रहता है। घर की कीमत के 60% लोन मिल सकता है। साथ ही मालिक अपने घर पर भी रह सकता है। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के तहत अपना घर गिरवी रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद घर बैंक का हो जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के परिजन घर लेना चाहे तो वरिष्ठ नागरिक को जो दी गई है लोन वो चुकाकर घर वापस खरीदा जा सकता है। इस स्कीम के तहत बैंक 60 साल की उम्र से अधिक लोगों की लोन देती हैं। कुछ बैंक 72 साल की उम्र पार करने पर लोन नहीं देती हैं। यह लोन 15 साल तक ही मिलती है। यदि पति पत्नी दोनों इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो पति की उम्र 60 साल और पत्नी की उम्र 58 साल होना जरूरी है। अगर किसी के पास रिटायरमेंट के बाद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इनकम का कोई स्रोत नहीं है और उसके परिवार में कोई नहीं है या फिर भी जो है वो मदद नहीं कर रहा है तो उसके लिए स्कीम ये काम हो सकती है। उस व्यक्ति को अपनी न्यूनतम जरूरतें पूरे करने के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। नॉन पेंशनर वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय की आवश्यकता होती है। अपने रिटायरमेंट फंड का ऐसे निवेश करें जो एक साधारण आय बनाने रखने में मदद कर सकते हैं, जो सुरक्षित हो, तरल हो, कर कुशल हो और प्रबंधन में भी आसान हो। इस वीडियो में हमें नॉन पेंशनर विथ रिटायरमेंट कॉर्पस विथ 25 lakhs, 50 lakhs एंड 1 करोड़ इन सभी कैटेगरी का फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना चाहिए वो बताया। अगले वीडियो में मैं पेंशनर जिसका फाइनेंशियल प्लानिंग जो निश्चित पेंशन प्राप्त करता है और जिसका रिटायरमेंट कॉर्पस 25 lakhs, 50 lakhs एंड 1 करोड़ है उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है वो विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अनेबल कीजिए ताकि अगले वीडियो पार्ट 2 फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर सीनियर सिटीजन हु आर पेंशनर विथ रिटायरमेंट कॉर्पस ऑफ 25 lakhs, 50 lakhs एंड 1 करोड़ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। जय हिंद।